नमस्कार साथियों, मैं शिखा श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स बाय शिखा पर आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। और आज की हमारी कहानी है, इसका शीर्षक है ईश्वर कैसे मिले। हम अपने निवेदन पत्र प्रतिक्षण ईश्वर की सेवा में भेजते रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे। यह माना कि वह दिखाई नहीं देते, वह बोलते नहीं, वह यह भी नहीं बतलाते कि तुम्हारा निवेदन पत्र मुझ पर आ गया है, परंतु यह निश्चय है कि आपका एक क्षण का भी याद करना वह सुन लेते हैं और उसे भूलते नहीं। जब तुम बार बार याद करोगे और उनके बिना चैन नहीं पड़ेगा, तभी वह अपना सुहत कहो, निज स्वरूप कहो या प्राइवेट सेक्रेटरी कहो, उसे आपके पास भेज देंगे। उसके द्वारा सारा भेद आपको मिल जाएगा। यही संत होते हैं। इसलिए संत से कुछ छिपाए नहीं, उनकी सेवा और परिचर्या में भी कमी ना रखें। श्रद्धा और विश्वास तो ईश्वर से भी अधिक करें। जो भाव ईश्वर के लिए हैं, उससे एक रत्ती भर भी कम संत या सद्गुरु के प्रति नहीं करें, बल्कि अधिक ही रखें। नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति में उतनी ही देर लग जाएगी। जब संत मिले तो समझो ईश्वर की कृपा हुई, उसका एक स्वरूप हमारे घर आ गया। वही आपके प्रतिक्षण की खबर ईश्वर को देगा। जब संत का पूर्ण आदर आपके दिल में आ जाएगा, उसी दिन ईश्वर तुम्हें आकर दर्शन देगा, क्योंकि बड़े पुरुषों का नियम ही ऐसा है। वह किसी से एकदम नहीं मिलते। ईश्वर महान से भी महान है। संत का सत्कार ईश्वर का सत्कार है। इसलिए अपनी ईश्वर पूजा के सारे भाव संत में पूरे कर लो। वह बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके घर संत आए और वह उनका हृदय से स्वागत कर पाए। यही ईश्वर का बोलता चालता मानव रूप है। आगे ज्ञान का रूप आएगा, उसे भी वही बतलाएंगे, परंतु वह बड़ा कठिन काम है। फिर भी हिम्मत नहीं हारो। कोई त्रुटि भी हो जाएगी तो वह क्षमा कर देंगे, क्योंकि संत का हृदय नवनीत के समान होता है। संत के हृदय में क्षमा, संत क्षमा के अवतार होते हैं। वह कर दिखलाते हैं कि क्षमा कहाँ तक की जा सकती है। वह परदोष देखना जानते ही नहीं। क्रोध तो उनकी शक्ल देखकर भाग जाता है। हम लोगों ने अपने गुरु महाराज में यह देखा था कि यदि किसी से कोई त्रुटि हुई और उसकी अनुपस्थिति में कुछ नाराज से मालूम पड़े, परंतु जहाँ उसने आकर प्रणाम किया तो हंसने लगे, उस बात का कहीं नाम भी नहीं रहा। ऐसा बराबर ही होता रहता था। महात्मा ईशा के एक शिष्य ही ने उन्हें पकड़वाया, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, परंतु अमर रही उनके वह अंतिम शब्द, प्रभु वे नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं, अज्ञान के अंधकार में भटक गए, उन लोगों को आप क्षमा कर दें। जिन्होंने सूली पर चढ़ाया था, उनके लिए अंतिम प्रार्थना की प्रभु से। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने भी जानबूझकर एक बहुत बड़ा पत्थर उनके चरणों पर डाल दिया, क्योंकि वह भी उनसे कुछ ईर्ष्या रखता था। उनको बहुत चोट आई। सारे शिष्यों में उत्तेजना फैल गई, उतारू हो गए मारने को, परंतु बुद्ध ने कहा, यह अज्ञानी है, वह तुम्हारी दया और सहानुभूति का पात्र है, इसे संग से निकालो भी नहीं, इसके प्रति प्रेम में भी कमी ना आने दो। तथागत को अंतिम भोजन एक सुवर्णकार के यहाँ मिला। उसे खाते ही रक्त की वमन होने लगी। जब मरने को हुए तो आनंद को बुलाकर कहने लगे, आनंद, जिस प्रकार सुजाता की खीर खाने से मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार इस सुनार के अन्न खाने से मुझे आज निर्वाण प्राप्त हो रहा है। आइंदा कोई यह न कहने पाए कि सुनार के भोजन से बुद्ध की मृत्यु हो गई। जिन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था,
सेवाग्राम से एक सीआईडी इंस्पेक्टर महात्मा गांधी से मिला। बोला, मेरा अफसर मुझे मजबूर करता है कि प्रतिदिन का आपका प्रोग्राम उसे दे, लेकिन प्रोग्राम मिलना बहुत कठिन है, मैं क्या करूं? आपने कहा, कोई बात नहीं, तुम शाम को मेरे पास आ जाया करो, मैं सारा प्रोग्राम तुम्हें बता दिया करूंगा। और यही किया भी। कांग्रेस के सारे वेद के प्रोग्राम उसे बता दिया करते थे। यह है संतों की दया और कृपालुता। कोई कैसे भी गया उसका दिल नहीं दुखाया। संत की दया। जिस प्रकार संतों में क्षमा का भंडार होता है, दया भी उसी प्रकार उनमें ओतप्रोत रहती है। वह दूसरों के कष्ट देख नहीं सकते, वह चाहते हैं कि वह कष्ट में भोगूं और वह आनंद में रहे। कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब स्वयं भूखे रहकर पड़ोसी की भूख दूर करते थे। ऐसा कई बार उनके जीवन में आया है। कबीर साहब के यहाँ तो ऐसा बराबर होता ही रहता था। लिखा है कि एक बार संत एकनाथ कई लोगों के साथ गंगोत्री से कांवर लाए और इरादा किया कि श्री रामेश्वरम पर जल चढ़ाएंगे। चले जा रहे थे, जब मरुभूमि में आए तो देखा कि एक गधा प्यास के मारे बेचैन है, कुछ देर में शरीर त्याग देगा। कांवर उतारी, सारा गंगा जल तसले में करके गधे को पिला दिया। इतने परिश्रम से लाया हुआ जल क्षण भर में दूसरे के दे डाला। यह है उनकी कृपा, दया, जो मनुष्य पर ही नहीं प्राणी मात्र पर हुआ करती है। प्रकार इन महान संतों ने अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी कृपालुता को इन सभी लोगों में दिखाया भी, और उनके लिए जो ईश्वर को संदेश दिया वह हर कोई नहीं करता। संत में जितनी कृपालुता होती है, दयालुता होती है, वह हर किसी में नहीं होती। सच कहा है कि ईश्वर के परम शिष्य और उनके स्वरूप ही होते हैं संत। इसीलिए संतों का कभी अपमान न करें, उनके लिए हमेशा ईश्वर के रूप को ही जानें, उनकी पूजा करें, उनको आदर के साथ अपने घर में लाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। जिस प्रकार आप ईश्वर की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, उसी प्रकार संतों की भी पूजा अर्चना, उनको मान सम्मान दें। इसी के साथ यह कहानी समाप्त। अगली कहानी के साथ कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।